दोस्तों, आप तमाम लोग जानते हैं कि कल देश के सदन में, देश के पार्लियामेंट में, लोकसभा में भारत के चुने हुए सांसदों ने शपथ लिया। इस दौरान तमाम जो सांसद शपथ ले रहे थे, उन्होंने अलग अलग तरह की नारेबाजी की। उन्होंने शपथ लेने के बाद अपनी अलग अलग तरीके से बात रखी। किसी ने कोई नारा लगाया, किसी ने कोई नारा लगाया। कोई हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे थे तो कोई किसी ऐसे व्यक्ति का नाम लेकर के नारा लगा रहे थे जो काफ़ी विवादित हैं। इस पूरे मामले में एक नाम काफ़ी ज़्यादा चर्चे में रहे, वो असदुद्दीन ओवैसी। आप तमाम लोग उन्हें जानते हैं, एआईएमआईएम के प्रमुख हैं। असदुद्दीन ओवैसी 5वीं बार, जी हाँ, 5वीं बार हैदराबाद से लोकसभा के सांसद के तौर पर चुने गए। आपको बता दें कि सन 1984 से लेकर के आज तक वहां पर एआईएमआईएम पार्टी का एक तरह का कब्जा बना हुआ है। असदुद्दीन ओवैसी वहां से 5वीं बार सांसद बन करके सदन में पहुंचते हैं। जब वो शपथ लेते हैं तो उनका शपथ लेने का तरीका काफ़ी चर्चे में आता है। पहले तो वो बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं, फिर उसके बाद आगे कहा सकता है कि उन्होंने शपथ लिया अल्लाह के नाम पर, और फिर उन्होंने कुछ नारे लगाए जिनमें उन्होंने मुख्यतः ये बात कही कि जय भीम, जय मीम, जय तेलंगाना, जय फ़लस्तीन, तकबीर, अल्लाहू अकबर। इतना नारा लगाना था कि देश में बवाल हो गया। ऐसा बवाल हुआ कि पूरी मीडिया तमाम लोगों को छोड़ करके, तमाम नेताओं को छोड़ करके असदुद्दीन ओवैसी के उस नारे पे चर्चा करने लगी। और अब हालात ऐसे बन गए हैं कि लोग असदुद्दीन ओवैसी के सांसदी को खत्म करने की बात कर रहे हैं। लोग अब ये दलील दे रहे हैं कि असदुद्दीन ओवैसी के सांसद की सदस्यता छीन लेनी चाहिए, क्योंकि देश के संविधान के आर्टिकल 102D का उल्लंघन हुआ है, ऐसा लोग कह रहे हैं। आखिरकार वो आर्टिकल है क्या, उस पर हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले हम ये आप तमाम लोगों के बीच कहना चाहेंगे कि उसी तरह जिस तरह से असदुद्दीन ओवैसी पर ये लोग आरोप लगा रहे हैं, किस लिए लगा रहे हैं? क्योंकि उन्होंने जय फलस्तीन कहा। आखिरकार फलस्तीन का नाम लेने पर सदस्यता क्यों छीनी जाएगी? क्या फलस्तीन को लेकर के असदुद्दीन ओवैसी ने कोई ऐसी बात कह दी जिससे भारत को दिक्कत होनी चाहिए थी? क्या फलस्तीन से भारत का कोई दुश्मनी चल रहा है? ऐसा नहीं है। भारत एक ऐसा मुल्क है जो लगातार शुरू वक्त से ही फलस्तीन के साथ में है। चाहे सरकार अटल बिहारी वाजपेयी की रही हो या फिर किसी की भी रही हो, या प्रधानमंत्री मोदी की ही क्यों ना हो, हम आज भी सीधे तौर पर हमारा जो स्टैंड है, हमारे मुल्क का जो स्टैंड है, वो ये है कि हम 2 नेशन पॉलिसी पर बात रखते हैं और हम सीधे तौर पर शांतिपूर्ण फलस्तीन के बारे में बातचीत करते हैं। इसी को चाहते हैं तमाम लोग, और इसी वजह से जय फलस्तीन का नारा असदुद्दीन ओवैसी ने लगा दिया। अब असदुद्दीन ओवैसी पर कार्रवाई की बात हो रही है, लेकिन उसके अलावा और कई सारे नेता हैं जिन्होंने जय श्री राम का नारा लगाया, जिन्होंने बाज़ाब्ता ये कसम खाई कि वो संविधान के रक्षा करेंगे, संविधान के द्वारा बताई गई बातों पर अमल करेंगे। और ये बात कहने के जस्ट बाद, कुछ ही सेकंड के बाद, उन्होंने जय हिंदू राष्ट्र का नारा लगा दिया, जबकि ये संविधान साफ साफ कहता है कि इंडिया इज अ सेकुलर कंट्री। आज अगर आप देखें, लोग कहते हैं कि भारत में सेकुलर शब्द बाद में भारत के संविधान में आया, लेकिन उससे पहले भी अगर आप भारत के फंडामेंटल राइट को पढ़ेंगे तो उसमें तमाम धर्म के लोगों को अपने धर्म को मानने का हक दिया गया। इसका मतलब यह है कि साफ साफ भारत एक सेकुलर मुल्क है, लेकिन भारत को एक हिंदू राष्ट्र बनाने की बात, हिंदू राष्ट्र की बात की गई। वो बात बरेली के सांसद छत्रपति गांगवार ने किया, तो क्या उनके ऊपर कार्रवाई की किसी ने बात की? नहीं की। रिकॉर्डिंग भी हटाया गया, तो किसका? फलस्तीन का, कि असदुद्दीन ओवैसी ने ये बात क्यों कही। अब क्या उनकी सांसदी वाकई चली जाएगी? इसको लेकर के कई सारे दावे सोशल मीडिया पर किए जा रहे हैं, लोग अपनी अपनी दलील रख रहे हैं। अब जैसे कि मैं आपको कुछ पोस्ट दिखाना चाहता हूं। ये जैकी यादव हैं, सोशल मीडिया पर एक्टिव रहते हैं। इन्होंने लिखा कि हैदराबाद के सांसद असदुद्दीन ओवैसी साहब ने कल जब लोकसभा में शपथ ली तो उन्होंने जय फलस्तीन बोला। यह नारा सामान्य नहीं था, क्योंकि लोकसभा में कुछ कहना और बाहर कुछ कहना, दोनों में बहुत बड़ा फर्क होता है। लेकिन शायद इन्हें जैकी यादव भूल गए होंगे कि इस देश के संविधान में यह कहना बड़ा आसान होता है कि तू मुल्ला है, कटवा है और आतंकी है। ये बात किसी और को नहीं बल्कि एक सांसद ने एक मुस्लिम सांसद से कहा था, जो आपको याद होगा। खैर, संविधान के आर्टिकल 102D में कहा गया है कि किसी भी सांसद की सदस्यता खत्म हो सकती है यदि वह एक्नॉलेजमेंट ऑफ एलिजियंस और एडहेरेंस टू अ फॉरेन स्टेट, यानी किसी भी विदेशी राज्य के लिए अपनी लॉयल्टी प्रकट करता है, किसी भी विदेशी राज्य के लिए अपनी लॉयल्टी प्रकट करता है। असदुद्दीन ओवैसी साहब थोड़ा कूल बनने के चक्कर में संविधान के नियमों के विरुद्ध चले गए, ये बात जैकी यादव ने लिखा। अब इनके कमेंट सेक्शन को देखेंगे। एआईएमआईएम बिहार ने इसका रिप्लाई करते हुए लिखा, आपने
सही से संविधान नहीं पढ़ा है, शायद असली संविधान सही संविधान पढ़ना चाहिए, पढ़िएगा। असदुद्दीन ओवैसी ने संसद में हमारी संसद का अपमान किया है, उनकी सदस्यता को लोकसभा स्पीकर बनते ही रद्द कर देना चाहिए, क्योंकि अगर ऐसी हरकतें होती रही तो आगे चलकर ऐसी हरकतें होगी जो देश के लिए खतरनाक साबित हो सकती है, और हम देश को खतरे में नहीं देखना चाहते। ये आकाश यादव ने लिखा है। आगे देखिए, प्रियंका देशमुख लिखती हैं कि हाँ, तो जिस दिन फिलिस्तीन एक देश बन जाएगा इनकी सदस्यता खत्म कर देना। अभी तक तो प्रियंका देशमुख लिखती है, हाँ, तो जिस दिन फिलिस्तीन एक देश बन जाएगा इनकी सदस्यता खत्म कर देना। अभी तक तो फिलिस्तीन एक देश बना ही नहीं है, न कोई सेना है, ना कोई संयुक्त राष्ट्र में जगह, इसलिए 102D यहां नहीं लगेगा। लक्ष्मीकांत से संविधान नहीं पढ़ना चाहिए, असली संविधान से ही संविधान पढ़ना चाहिए। ये बात जो है वो कही जा रही है, वो बात यहां कही जा रही है। आगे देखिए, लग गई यादव को मुस्लिम लीडरशिप से मिर्च, फलस्तीन भारत का क्लियर सपोर्ट में स्टैंड है। जय फलस्तीन न देश के खिलाफ है, ना ही संविधान के खिलाफ है, ना ही सेकुलरिज्म के खिलाफ है। जो भी फलस्तीन के खिलाफ है वो देश, संविधान, सेकुलरिज्म, इंसानियत और आजादी के खिलाफ है। ये आयशी मलिक ने लिखा है। आगे देखिए, अनुराधा पटेल लिखती हैं कि भारतीय युवा, अच्छा ये तो इनका कांग्रेस का वाला है, तो खैर ये तमाम चीजें लोग अपने अपने तरफ से बातें रख रहे हैं। अब देखिए कि ये बीएसपी सोशल मीडिया अनऑफिशियल है, इसने भी लिखा है कि भारत ने ना तो फलस्तीन पर कब्जा किया है और ना ही किसी तरह का हमला किया है। फिर असदुद्दीन ओवैसी भारतीय संसद में भारत की जयकार ना करके फलस्तीन की जयकार क्यों कर रहे हैं? ये बहुत शर्म की बात है। ये बात लोग अलग अलग तरीके से कर रहे हैं। अब देखिए, सीधे से चलते हैं कि क्या कहता है भारतीय संविधान और क्या बातें आखिरकार संविधान में कही गई है। आखिर ऐसी कौन सी चीज है, ऐसा कौन सा आर्टिकल है, क्या ऐसी चीज है जिससे लोग ये दावा कर रहे हैं कि असदुद्दीन ओवैसी की सदस्यता को खत्म कर देनी चाहिए, उनकी सांसदी को खत्म कर देनी चाहिए। देखिए, ये आपको 102 आर्टिकल है कॉन्स्टिट्यूशन का, इसमें कुछ शर्त दी गई है कि किन किन चीजों का उल्लंघन करने पर एक सांसद की सदस्यता को खत्म की जा सकती है, जिसमें 102 की बात करेंगे तो इसमें कई सारी बातें कही गई, जिनमें खास करके जो बातें देखिए, कोई व्यक्ति संसद के किसी भी सदन का सदस्य चुने जाने और सदस्य होने के लिए निर्हित होगा यदि वह भारत सरकार या किसी राज्य की सरकार के अधीन कोई लाभ का पद धारण करता है जो संसद द्वारा विधि द्वारा घोषित किसी ऐसे पद को छोड़कर है जिसके धारक को अयोग्य नहीं ठहराया जा सकता। यानी कि गवर्नमेंट ने या कहा सकता है पार्लियामेंट ने जो जिम्मेदारी दी उसके अलावा अगर कोई ऑफिस वो बियर कर रहा है तो ये गलत है, ये नहीं करना चाहिए, ऐसी बातें कही गई है। देखिए, उसके बाद है कि इफ he is of unsound mind and stands so declared by a competent court, यानी कि दिमागी संतुलन जो है वो ठीक नहीं है। चुनाव तो जीत गया लेकिन दिमागी संतुलन ठीक नहीं है और इस पर कोर्ट ने जो है वो देख लिया और कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट अगर है, सॉरी कंपिटेंट कोर्ट जो है अगर इस पूरे मामले को डिक्लेयर कर दे तो इस मामले पर भी उनकी सदस्यता रद्द की जा सकती है। ये बी पॉइंट है। सी है कि इफ ही इज एन अनडिस्चार्ज्ड इंसॉल्वेंट, लेकिन यहां बात हो रही है असल में डी की, जिसके बारे में कहा जा रहा है कि असदुद्दीन ओवैसी ने वायलेशन किया। इफ ही इज नॉट अ सिटीजन ऑफ इंडिया, अगर वो भारत का रहने वाला नहीं है तो सांसद नहीं बन सकता, और हैज वॉलंटरीली एक्वायर्ड द सिटीजनशिप ऑफ फॉरेन स्टेट, या उसने अपने मन मुताबिक किसी अन्य देश का, अन्य मुल्क का जो है नागरिकता ले लिया, मान लीजिए भारतीय है जाकर के अमेरिका में नागरिकता ले लिया, तो भैया भारत की तो नागरिकता खत्म हो जाएगी, तो ऑब्वियस सी बात है वो सांसद नहीं रह जाएंगे। और इज अंडर एनी acknowledgement of allegiance और adherence to a foreign state, ये वो लाइन है जिसे लोग जोड़ रहे हैं और कह रहे हैं कि असदुद्दीन ओवैसी जो कि बैरिस्टर हैं, लंदन से पढ़ के आए हैं, उन्हें अब लोग पढ़ा रहे हैं कि भैया ऐसा है कि जो आदमी बैरिस्टर बन करके वहां से आया, इंग्लैंड से, लंदन से पढ़ करके आया, उसको अब लोग पढ़ा रहे हैं संविधान की पाठ और कह रहे हैं कि ऐसा है कि भारत सरकार या किसी राज्य सरकार के अधीन लाभ का पद करने वाला नहीं समझा जाएगा कि अच्छा यहां था ये, यदि वह भारत का नागरिक नहीं है या उसने स्वेच्छा से किसी विदेशी राज्य की नागरिकता प्राप्त कर ली है या किसी विदेशी राज्य के प्रति निष्ठा या अनुपालकता की स्वीकृति के अधीन है। भैया शपथ ले रहा आदमी इंडिया में, शपथ अगर ऐसा ही होता, मान लीजिए कि इतना अधीन होता कोई व्यक्ति, तो वो छोड़ करके चले जाते मुल्क को। ये मुसलमान है भैया, 47 में देश बटा, तब तो मुसलमान देश छोड़ करके गए नहीं बहुत सारे लोग, क्योंकि जिन्हें लगा कि हमें इसी मिट्टी में रहना है वो यहीं रह गए। तो यहां पर है कि किसी विदेशी राज्य के प्रति निष्ठा या अनुपालकता की स्वीकृति के अधीन है। अब हमारे भारत के फॉरेन मिनिस्टर कहते हैं कि वी द पीपल ऑफ इंडिया स्टैंड्स विद पैलेस्टीन। इसका क्या मतलब है कि क्या फलस्तीन के साथ स्टैंड लेने का मतलब यह है कि हम उनके अधीन हो रहे हैं या इस तरह की कोई बातें होती है? नहीं भैया, सपोर्ट एक अलग चीज है, समर्थन एक अलग चीज है।
हमारे यहाँ जब क्रिकेट मैच होता है और अफगानिस्तान और पाकिस्तान मैच खेल रहा होता है तो हमारे यहाँ के लोग ऑब्वियस हैं, अचानक से अफगानिस्तान के सपोर्ट में चले जाते हैं, कहते भैया हम लोग अफगानिस्तान के साथ। लेकिन अगर अफगानिस्तान और भारत के बीच में मैच होगा तो किसके साथ चले जाएंगे? अफगानिस्तान और भारत के साथ मैच होगा तो लोग भारत की तरफ चले जाएंगे। तो ये जो समर्थन है इसे और एक जो अपना देश का मामला है वो दोनों ही अलग चीज है ना। फलस्तीन के साथ हमारा स्टैंड क्यों है? क्योंकि फलस्तीन के साथ जुल्म हो रहा है, जुल्म और सितम हो रहा है। जब अगर कभी इस्राएल के साथ जुल्म और सितम होगा, लगेगा कि उस पर जुर्म हो रहा है, उसे उसकी की गई करतूत की सजा नहीं बल्कि उसके ऊपर जुर्म हो रहा है, तो हम कहेंगे गलत हो रहा है, गलत हो रहा है, उस पर हम अपना स्टैंड रखेंगे। तो यहां सिर्फ फलस्तीन का समर्थन कर देने से, फलस्तीन का समर्थन यानी कि जय फलस्तीन कह देने से परेशानी हो गई। उनकी नागरिकता उनकी सदस्यता खत्म कर दीजिए। नागरिकता तो खैर देश में सबकी खत्म करने पर लगे हुए थे, अब खैर चला गया जमाना, 400 पार हो नहीं पाया ना। तो ये पूरा मामला है। तो ये जो लोग कह रहे हैं कि सदस्यता चली जाएगी, असल में पता नहीं कहां से पढ़ के आए, कुछ बड़े अच्छे बच्चे थे, किसी ने लिखा था, अभी शायद किसी ने कमेंट किया हुआ था कि लक्ष्मीकांत पढ़ के पॉलिटी को मत समझिए, संविधान को पढ़िए। पॉलिटी पढ़ने के लिए लक्ष्मीकांत एक अलग चीज है, उसमें एग्जाम क्वालिफाई करना है आपको। संविधान को पढ़ने के लिए संविधान को पढ़िए, ओरिजिनल कॉपी को पढ़िए, उसके मतलब को समझिए। अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। आप तमाम लोगों का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।